आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। दिवाली के बाद और सर्दियों से ठीक पहले दिल्ली की हवा में एक बार फिर जहर घुल गया है। हालात ये हैं कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछली बार जैसे हालात नहीं थे और इस बार वेरी पुअर क्वालिटी में रहा। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी प्रदूषण की चपेट में दिल्ली भी आएगा और दूसरे शहर भी आने लगेंगे। इसीलिए आज हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा कर रहे हैं और समझेंगे इसका हमारी सेहत से क्या कनेक्शन है। साथ ही जानेंगे कि हवा में घुले जहर से बचना कैसे है, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बचना है, कम्युनिटी लेवल पे कैसे बचना है और पॉलिसी लेवल पर क्या क्या इंटरवेंशन होने चाहिए। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करेंगे चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली में दिवाली आते ही एक बार फिर हवा में जहर घुलना शुरू हो चुका है। त्योहारी मौसम, पराली जलने की शुरुआत, सर्दियों की आहट के साथ धुंध की दस्तक दिल्ली की हवा को लगातार खराब करना शुरू कर देते हैं। विजिबिलिटी घटनी शुरू हो जाती है और हवा में धुंध और धुआं नजर आने लगता है। आलम यह है कि पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ। स्विस कंपनी IQAR के मुताबिक दिवाली के दिन दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रहा। रात में तो ये लेवल 323 तक पहुंच गया था। सेहत के लिए AQI का ये लेवल बहुत खतरनाक माना जाता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलना भी दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह रही। इस दौरान NCR में AQI की बात करें तो गाजियाबाद में यह आंकड़ा 301, नोएडा में 303, गुरुग्राम में 325 का रहा। हालांकि राहत ये कही जा सकती है कि पिछले साल दिवाली के दिन दिल्ली में AQI लेवल 450 के पार था, जो इस साल 325 के करीब रहा। लेकिन तब भी सवाल ये है कि आखिर क्यों दिल्ली की आबो हवा में जहर कम नहीं हो पाता। आखिर क्यों हर साल यही कहानी खुद को दोहराती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने प्रदूषण के कारणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने एक चार्ट के माध्यम से बताया कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार PM 2.5 के कणों में सर्दियों में धूल से होने वाले प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री का है, जो 30% का है। इसके बाद दिल्ली के प्रदूषण में 28% हिस्सा ट्रांसपोर्ट का है, 17% हिस्सा धूल का है, 10% हिस्सा रेजिडेंशियल का और 4% हिस्सा पराली जलाने का है और 11% हिस्सा दूसरे कारकों का है। यही नहीं, PM 10 कणों में भी 27% हिस्सा इंडस्ट्री का ही है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी प्रदूषण को लेकर दूसरे शहरों में भी चिंताएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हवा में घुलता जहर देश की बड़ी आबादी को अपने खतरों की चपेट में धीरे धीरे ले रहा है। इसी साल जून में आए एक अध्ययन के मुताबिक सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जून महीने के स्तर का ही वायु प्रदूषण बना रहे तब भी पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी औसतन 7.5 साल तक कम हो सकती है। जबकि दिल्ली में ज्यादा दिक्कत है, इसलिए दिल्ली में औसत उम्र 10 साल तक घट सकती है। यानी धूम्रपान से जिंदगी 1.5 साल कम होती है तो वायु प्रदूषण आपकी जिंदगी के 10 साल कम कर सकता है। दुनिया से तुलना करें तो अध्ययन में यह भी पाया गया कि वायु प्रदूषण से दुनिया भर में संभावित जीवन काल में 2.25 वर्षों की गिरावट आई है, जबकि भारत में ये 8 से 10 साल है। यानी जिंदगी पर वायु प्रदूषण का खतरा शराब और गंदा पानी से भी 3 गुना ज्यादा है, एड्स से 6 गुना ज्यादा और आतंकवाद से करीब 90 गुना ज्यादा। इसके बावजूद सरकारी और सामाजिक स्तर पर प्रदूषण से लड़ने की बात सिर्फ दीपावली के आसपास ही की जाती है, जबकि प्रदूषण से पूरे साल और 24 घंटे लड़ने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।